हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम प्रैक्टिस सेट अभी तक दोस्तों आपको 13 लगा चुके हैं और एक प्रैक्टिस सेट में हमने आपके तय जो ऑल एग्जाम के आपकी प्रैक्टिस करने के लिए 41 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये नई प्रैक्टिस सेट चालू किए हैं जो आपके रेलवे परीक्षा के लिए टारगेट करते हुए इन प्रैक्टिस सेट में देखेंगे नए नए टाइप के क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही इम्प्रूवमेंट का काम करेंगे। तो जाइए चलते क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे दी गई जोड़ी में प्रत्येक तर्क के अनुसार हैज और परसेंटेज के स्थान पर उपयुक्त विकल्प क्या होंगे वो आपको बताना है। तो आपको दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं, पर एनालिसिस क्वेश्चन से किस प्रकार से क्वेश्चन से आप पहले क्वेश्चन को आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे हैशटैग का मतलब संबंध है 520 से, तो 3 का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे दोस्तों क्या बोला है उसने कि यानी कि हैशटैग और परसेंटेज के स्थान पर इनमें आपको क्या है ऑप्शन से सॉल्व करना है, यानी ऑप्शन को देखना है इन दोनों के, यानी कि हैशटैग के स्थान पर 8 लगाएं और परसेंटेज के स्थान पर 27 लगाने पर आप इन क्वेश्चन का संबंध को निकाल सकते हैं। यानी किस प्रकार से देखेंगे वो देखें। जैसे दोस्तों हैशटैग के स्थान पर पहले ऑप्शन से चलेंगे, यानी 8 लिखा, 8 लिखेंगे दोस्तों, यानी 8 का संबंध है 520 से, तो हैशटैग यहाँ से कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से 27 होगा। तो यानी कि किस प्रकार से होगा वो देखें। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अगर 8 का संबंध 520 से है, किस प्रकार से वो देखें। जैसे कि 8 का हम कर दें दोस्तों क्यूब, 8 का क्यूब कर देंगे तो दोस्तों कितना होता है 512 होता है, 512 और हमको लाना कितना 520 लेके आना है, तो दोस्तों 8 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो यानी इस प्रकार से ये 520 आ जाएगा। उसी रूल को यहाँ पर भी फॉलो करके देख सकते हैं, यानी कि 3 का करेंगे क्यूब, तो क्यूब होता है दोस्तों 27 और इसमें दोस्तों क्या करेंगे इसको 3 को ही प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। यानी कि हमारा कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। यानी ए ऑप्शन में आपका कितना दे रखा है, परसेंटेज के स्थान पर आपका 27 दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो आपका 30 है और आपका 8 का हैशटैग बराबर 8 भी है, तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट यानी किस प्रकार से वो देखें। जैसे 78 से 32, 68 यानी 64, 64 से 58, 58 से 120 यानी 48, यानी कि इस श्रेणी में क्या हो रहा है दोस्तों, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, तो कभी बढ़ रहा है, यानी कब हो रहा है कभी बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या देखते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं एक को छोड़कर एक को देखेंगे, यानी कि 78 से 68 हुआ, यानी कि 10 को माइनस किया गया दोस्तों, और 68 से दोस्तों यहाँ पे हुआ 58, यहाँ पे भी दोस्तों 10 को माइनस किया गया है, और यानी 58 से भी 48 हुआ तो दोस्तों आपको 10 को माइनस किया गया है। यानी एक को छोड़ कर यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे पूछा गया होता तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हम क्या करते दोस्तों 10 को माइनस करके यहाँ पे 38 लिख देते। हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि 32 हुआ दोस्तों 64, इस वाले को देखेंगे, यानी 2 गुना किया गया है, यहाँ पर 2 गुना हुआ, और 64 से हुआ दोस्तों 128, 64 से 128 हुआ तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको 2 गुना किया गया है। यानी 128 का क्या करें 2 गुना करेंगे दोस्तों, 128 का 2 गुना करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 256, तो 256 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को पहले अच्छे से समझिए, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो एक जो हमारा मोटिवेट होता है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और जो आपके लिए नए नए प्रैक्टिस लेके आते हैं और नए नए डेली के प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू इस चैनल पर देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से चैनल को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो कि भिन्न है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सिक्का, रुपया, लीरा और दिनार। तो यहाँ पर क्वेश्चन को दोस्तों समझेंगे जो कि RRB NTPC में आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ये भी RPF कांस्टेबल में भी आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार से, तो आप यहाँ समझेंगे दोस्तों रुपया, लीरा और दिनार, ये तीनों दोस्तों किसी देश की क्या है दोस्तों मुद्रा है, यानी कि देश की मुद्रा है ये सभी। और यहाँ पे देखेंगे सिक्का, ये सिक्का क्या है दोस्तों किसी भी देश की मुद्रा नहीं है, तो ये ही आपका क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन पास जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। आप दोस्तों कमेंट कीजिए कि ये किस किस का
मुद्रा है, यानी कि रुपया किसकी मुद्रा है, लीरा किसकी मुद्रा है और दीनार किसकी मुद्रा है। तो आपको मैं कमेंट का इंतजार करूँगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेतन आरेख को, यानी कि वेतन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस केवल समझने की ज़रूरत है। आप क्वेश्चंस आपने अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चंस आप यहाँ पे पढ़ते पढ़ते आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन को, यानी डॉक्टर, आदमी, छात्र, इनका वेतन आरेख किस प्रकार से बनेगा वो देखिए। जैसे कि हमने दोस्तों डॉक्टर का वेतन आरेख बनाया है इस प्रकार से, ठीक है। अब बनाएंगे आदमी का। तो आदमी दोस्तों, आदमी का वेतन आरेख बनाने से पहले क्या देखते हैं, यहाँ पर डॉक्टर से कोई संबंध है या नहीं। इस प्रकार से हमने पीछे प्रैक्टिस सेट में आपके क्वेश्चंस कराए हुए थे। तो यानी कुछ आदमी आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें छात्र, और छात्र का संबंध किससे होगा दोस्तों, आदमी से भी हो सकता है, डॉक्टर से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, यानी कुछ तो छात्र आदमी भी होते हैं और कुछ छात्र आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं, यानी कि इसका वेतन आरेख बन जाएगा कुछ वाला। तो यानी यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमने एक ही ऑप्शन को सॉल्व किया और आंसर आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड वाले को देखें, इनका वेतन आरेख क्या होगा। जैसे सोना चांदी, आपका सोना ये भी होता है, चांदी ये भी होता है, और आभूषण क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सोना चांदी आभूषण के अंदर हो जाएगा। इसका वेतन आरेख इस प्रकार से बनेगा। हमसे पूछा क्या है, जो कि हमको पूछा है, जो निरूपित करता है ये वेतन आरेख आपका किस ऑप्शन को सूट करता है। तो यहाँ पे करेंगे आपका ए ऑप्शन को, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप चारों ऑप्शन को करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर दिए गए संयोजन में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी हो किस प्रकार से वो देखें। जैसे आपको यहाँ पे बताना है किस क्या आएगा। तो यहाँ से बताने से पहले क्या देखें दोस्तों, यहाँ पे 5 और 7 किस प्रकार से आया है, यानी कि ये वाली संख्या हमें किस प्रकार से मिलेगी वो देखें। यानी इन संख्याओं का क्या करें, गुणा भाग, यानी कि जो भी करना है, जो भी जैसे जो कोई आपको लॉजिक लगाया जाएगा वो किस प्रकार से लगाया वो देखें। जैसे दोस्तों अगर दोस्तों इन सभी को क्या करते हैं, आपस में जोड़ दें, यानी 5 और 6 आपका 11, 11 और 3 आपका हो गया दोस्तों 14, 14 हो गया। और दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, 7 और 2 का आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 14 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी रूल को हम यहाँ पे भी फॉलो करके देख सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर जल्द से जल्द निकल आए। तो यहाँ पर करेंगे 4 और 3 को आपस में जोड़ेंगे और 2 3 को जोड़ेंगे, यानी कि 3 और 3 6 और आपका 10, और 5 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 10 भी आपका प्राप्त हो जाएगा। हमको निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 7 और 3 10 और 2 आपका 12। तो यानी 12 और 3, यानी कि 12 का क्या करें कि आपका 3 और 3 का क्या करें कि आपका 12 आ जाए। 3 में यानी किस से मल्टीप्लाई करें तो आपका 12 आ जाए, दोस्तों 4 से करेंगे, यानी 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी इस जगह पर क्या आएगा, आपका 4 आएगा, यानी ए ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में 257 का अर्थ है आई लाइक यू, और 746 का अर्थ है यू आर गुड, और 263 का अर्थ है आई एम गुड। तो आर का कूट कौन सा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब यहाँ पे किस प्रकार से पढ़ेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ पे करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चंस में करूँगा, आपको अलग से लिख के यहाँ पे आपको बताने में आपका क्या होगा दोस्तों, टाइम बर्बाद होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने एक कोई देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 267 आपको लिख के समझाना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जो कि एग्जाम में आपको कोई भी कमी नहीं रहे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आई लाइक यू, यहाँ इसमें देखेंगे 267 को यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है, और 746 को दोस्तों यू आर गुड। पहले तो देखेंगे दोस्तों 1 में और 2 में देखेंगे, यानी कि कौन सा कॉमन है, यानी कि आपका यहाँ क्या क्या कॉमन है ये वो देखा है। जैसे आपका यू कॉमन है तो यू कॉमन है, हमने दोनों में कॉमन था, और इसमें दोस्तों 7 कॉमन था, हमने ये भी 7 आपका काट दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे, 7 हमने काट दिया है इसमें भी से, और इसमें से यू काटा था, इसमें से यू, और इसमें से आपका 7 काटा था। अब देखेंगे क्या देखेंगे दोस्तों, अब देखेंगे पहले और तीसरे से, यानी कि पहले और तीसरे में देखेंगे, पहले और तीसरे में आपका आई कॉमन है, और इसमें भी आपका आई कॉमन है, और इसमें देखेंगे दोस्तों 2 कॉमन है, और इसमें भी आपका 2 कॉमन है। क्वेश्चंस को अच्छे से समझ में आना चाहिए। बस आपको क्वेश्चंस अगर आप समझ में नहीं आते तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चंस को समझ सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दूसरे और सेकंड को, यानी दूसरे से दोस्तों गुड, और इसमें भी गुड कॉमन है, तो इसमें जैसे दोस्तों इसमें 6 कॉमन है, तो यहाँ पे भी हमने 6 को काट दिया। हमसे पूछा क्या दोस्तों, आर का, तो आर का क्या बचा यहाँ पे दोस्तों, क्या बचा आपका 4 बचा,
ठीक है दोस्तों। और एम का क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा। हमसे पूछा है आर का, तो आर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, यानी 4 डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्न घन को मोड़ा जाए तब पैटर्न कैसा होगा। तो आपको मैंने पैटर्न को मोड़ना भी, ओपन और क्लोज करना भी किस प्रकार से बताया, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे आपने 13 प्रैक्टिस सेट आप कंटिन्यू देख रहे हैं, तो इसमें आपको सभी का प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने का अंदाज़ा आपको लग रहा होगा, और लॉजिक भी आपको नए नए प्रकार के आपको आते होंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। जैसे दोस्तों, ये आपका कोई एरर है, त्रिभुज है, यानी कि आपका कोई जो कि यहाँ पे देखेंगे, जैसे ओ का संबंध एक को छोड़कर होगा खाली से, स्टार का संबंध दोस्तों तीर से होगा, और खाली का संबंध यहाँ से खाली का होगा। इस प्रकार से आपको बनना चाहिए, जो कि आपके एक ही पासे पे एक साथ नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कलर को चेंजिंग करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे स्टार का संबंध यहाँ पर तीर से था, तो तीर से था यहाँ पर, तो ये दोनों एक साथ है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। अब ये देखेंगे यहाँ पर खाली का संबंध अगर खाली से है दोस्तों, अगर खाली का संबंध ये खाली से, ये भी आपका नहीं हो सकता। और ना ही 0 ओ का संबंध आपका किससे, खाली से, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से भी नहीं देख सकते इसे। अब देखेंगे तो जाकर, यानी तीर का संबंध आपका स्टार से, ये भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, ओ का संबंध है खाली से, ओ का संबंध यहाँ पर ओ भी नहीं है, खाली है केवल, और खाली का संबंध है खाली से। तो यहाँ पे आपका ये भी आने के चांसेस है, क्योंकि इसमें 2-3 खाली है, तो यहाँ पे कौन सा खाली है, ये भी आपकी संभावना नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये भी एक साथ में, ये भी आपका नहीं हो सकता। इसी कंडीशन पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द रेस्ट की क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये याद होना चाहिए क्षैतिज क्या होता है, जो कि आपको और ऊर्ध्वाधर क्या होता है। ऐसे दोस्तों इस प्रकार से आपका मिरर बना हुआ है, तो आपका वो क्षैतिज होगा। अगर इस प्रकार से आपका मिरर बना हुआ है, तो वो दोस्तों ऊर्ध्वाधर होगा। तो हमसे पूछा दोस्तों क्षैतिज छवि से, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर मिरर को रखा गया है, यानी कि इसकी अब जो बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से आपकी छवि बनेगी। जैसे आपका टी बन जाएगा उल्टा, टी इस प्रकार से बनेगा, तो यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, टी आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और टी भी नहीं होगा, यानी हमने एक को देखा और उससे आपका आंसर जस्ट आपका निकल आया, यानी सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आप यहाँ पे इस प्रकार से भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिए गए बैन आरेख में उन छात्रों को चुने जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो आपका वर्ग है वो किसको दर्शाता है, केवल कबड्डी को, और ये वाला वर्ग है वो दर्शाता है आपका केवल क्रिकेट को, और ये वाला आपका जो वर्ग है वो दर्शाता है दोस्तों फुटबॉल को। हमको निकालना किन किन का वो देगा। जैसे हमको निकालना क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हों, तो यानी कबड्डी वाले को हमको क्या लेना नहीं है, कबड्डी में जो भी आते हैं वो भी हमको लेने नहीं है। अब पूछा है दोनों आते हैं, यानी ना ही हमको केवल फुटबॉल के लेने हैं, और ना ही केवल हमको क्रिकेट के लेने, केवल लेना हमको फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हो। तो यही बी आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलन हो जाएगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से है वो देखें। जैसे कि आपका अगर किन्हीं दो संख्याओं को, ऑप्शन को यहाँ पर अटेंड करके देखेंगे ऑप्शन से, तो सबसे ज़्यादा क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन ए को ही लगा के देखेंगे, जिससे कि आपका आंसर आने की संभावना ज़्यादा होती है। अक्सर प्रैक्टिस सेटों में हमने देखे थे कि पहले आंसर को ऑप्शन को लगाया और आंसर यहाँ पर निकल आया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार क्या लेके आना है, आपको 59 लेके आना है। तो किस प्रकार से, यानी किन दो संख्याओं को आपस में चेंज करने का आपका 59 संख्या आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन ए की से चलेंगे, यानी 8 और 9 को आपस में चेंज करेंगे, यानी कि 7 गुणा 8 की जगह क्या करना है दोस्तों, 9 करना है, प्लस 9 की जगह करना है आपको 8 माइनस के 6, और भागित, यानी कि भागित आपका 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको लेके आना है। तो यहाँ पे करेंगे आप क्या दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार, किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों 9 7 आपका 63 होता है, प्लस के 8, और यहाँ पे भागित करें तो 3, तो आपका माइनस हो गया यहाँ पे 3। इस प्रकार से अब दोस्तों इनमें से क्या करेंगे,
इन्हें आपको 3 इनमें से यानी कि 63 में से 3 को हटाया, आपका कितना हो गया, तो 60 बचा। और 60 में दोस्तों 8 को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो ये हमको लाना कितना था दोस्तों, 59 लेके आना था। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, आपका ये नहीं हुआ। अब 6 और 9 को आपस में चेंज करेंगे। 6 9 को आपस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 7 गुणा 8 प्लस 9 माइनस 6 को क्या करना है दोस्तों, 9 करना है और भागित, और 9 को क्या करना था, यहाँ पे 6 करना था। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे भागित आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे आप उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे बॉडमास के नियम के अनुसार यहाँ पे हम सॉल्व करते आ रहे हैं। इस प्रकार से देखेंगे, यानी 9 8 72 हो गया दोस्तों, प्लस 72 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे 6 और आपका यहाँ पे कितना, यानी कि 3 का भागित करेंगे, 3 9 में से आपका 3 बार चला जाएगा, यानी 72। और यहाँ पे 72 और 6 आपका कितना हो जाएगा। यहाँ पे किस प्रकार से, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। आप कैलकुलेशन अगर यहाँ पे आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते तो आप यहाँ पर अच्छे से कर पाओगे। यानी 9 आपका जो होता है 72 56 होता है। क्या होता है दोस्तों, 56 होता है। 56 हमने प्रेस किया, प्लस के 6 और माइनस के आपका 3। इस प्रकार से आपकी कैलकुलेशन आएगी। और यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे, यानी कि आपको 3 को माइनस कर दो यहाँ से। 56 में से 3 को माइनस किया तो दोस्तों कितना हो गया, 53। और 53 में दोस्तों 6 को माइनस कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो यही आपको आंसर लेके आना था, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त संबंधित क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन तो आपको 100% आपको क्वेश्चन ये आपको ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पे चलेंगे, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे जैसे ई ने एफ से कहा, क्या कहा, ई ने एफ से कहा तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो। एफ का ई से क्या संबंध है वो आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, तो यानी किस प्रकार से वो देखें। जैसे ई है दोस्तों, यहाँ पर ई ने कहा किसी से, ओ से, यानी कि ओ आपका कोई भी मान के चलो ओ है, तो दोस्तों ओ से कहा कि तुम मेरे, यानी ई ने कहा एफ से, एफ यहाँ पे ये आएगा इस प्रकार से, एफ और ई हुआ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। उसने कहा तुम मेरे पुत्र की पत्नी, यानी इसका ई का पुत्र हो गया दोस्तों ओ, ठीक है दोस्तों। इसकी पुत्र की पत्नी के ससुर, यानी कि पुत्र की पत्नी के ससुर, ससुर आपका ये पत्नी ये होगी, और पत्नी का ससुर दोस्तों कौन आ जाएगा, ये हो जाएगा ससुर हो। तो एफ का ई से क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि बेटा का और पत्नी का क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र की पत्नी ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, बहू होगी, बहू का जो ससुर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो आपका पिता लगेगा, ठीक दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कथन निष्कर्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए अगर पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसमें आपको अच्छे से क्वेश्चन को आपको पकड़ना आता है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को यहाँ पर कर पाओगे। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे सभी कप बोतल है, इसमें बैनर का आपको बनाना किस प्रकार से है, यानी सभी कप हैं जो कि क्या है दोस्तों, बोतल हैं। सभी कप आपके बोतल हैं, यानी कि सभी कप हो गए, और ये दोस्तों क्या होगी, बोतल हो गए, इस प्रकार से। अब बोला है सभी बोतलें पेन हैं, जो कि सभी बोतलें क्या है दोस्तों, ये पेन है, यानी कि इस प्रकार से ये आपका बैनारिक बन जाएगा। आपका निष्कर्ष वो कहता है, वो क्या कहता है वो देखें। जैसे सभी कप पेन है, सभी कप जो कि हैं क्या है दोस्तों, पेन है, यानी कि है आपका राइट आंसर, यानी कि सभी जो कप हैं पेन है, इस प्रकार से होगा। अब बोला है सभी बोतलें कप हैं, सभी बोतलें हैं दोस्तों कप है नहीं है, यानी कि सभी जो कप है वो बोतल है, यानी उल्टा इसमें, तो ये आपका निष्कर्ष सही नहीं है। अब बोला है सभी पेन कप हैं, सभी जो पेन हैं कप हैं, वो तो उल्टा है दोस्तों, यानी कि जो सभी पेन हैं वो, यानी सभी कप हैं जो कि पेन है, ये भी आपका गलत बोला है निष्कर्ष। तो यहाँ पे नेक्स्ट को देखेंगे, यानी किस प्रकार से, यहाँ पे कुछ पेन बोतलें हैं, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कुछ पेन क्या है दोस्तों, यहाँ पे बोतलें, तो ये आपका आंसर सही है, यानी कि ए और 4 आपका अनुसरण करते हैं, यानी पालन करते हैं, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नेचर 78 लिखा गया तो पैक्ड को क्या लिखा जाएगा। तो वहाँ पे देखें दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन जैसे अल्फ़ाबेट
दिए हों उनको आपको अंकों में दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस कंडीशन पे क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर सभी को आपस में जोड़कर और क्या करेंगे दोस्तों, उन्हें आप यहाँ पर कोडित करके लिख दोगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, n आता है आपका 14 पर, a आता है आपका 1 पर, t आता है आपका 20 पर, i आता है 9 पर, o आता है 15 पर और n आता है आपका 14 पर। इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों, आपस में जोड़ देंगे। इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों, आपस में जोड़ के इन्हें क्या कर देंगे, लिख देंगे। यानी कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। यानी कि आपका 14 1 15, 15 दूनी 30, इस प्रकार से 30 और आपकी 20 50, 50 और आपका 60, 60 और आपका 13 कितने हो गए दोस्तों, 60 और आपका 72। इस प्रकार से आपका आंसर यानी 72 हो गया। अब देखेंगे नेचर में देखेंगे इसी प्रकार से यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपको निकालना किसका, पेग्ड का निकालना है। तो पेग्ड में देखेंगे पी आता है आपका दोस्तों किसमें, यानी पेग्ड पी ए और सी के, ये आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए जो कि आपके समय को बचा है। यानी पी, तो यहाँ पे देखेंगे पी, जैसे पी आता है 15 पर, यानी कि 16 पर, और ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, के आता है 11 पर, ई आता है 5 पर, डी आता है आपका 4 पर। इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों, आपस में जोड़ेंगे। इन सभी को आपस में जोड़ेंगे और कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, जोड़ के देखेंगे यहाँ पर, जैसे आपका 16, 17, 20 और आपका 23 और आपका कितने बचे, 30 और आपका 40, तो यानी कि आपका 39 हो रहा। तो यानी सॉरी एक भर्ती हो गया, यानी आपका 39, सॉरी, तो आपका 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अभी 1:20 PM हो रहा है तो 58 मिनट बाद कितना बचेगा वो आपको बताना है। यानी कि आपको क्या करना है, केवल 58 मिनट में क्या करना है, जोड़ देना। यानी कि 1:20 में दोस्तों 58 मिनट को जोड़ेंगे। यानी कि आप कितना जोड़ेंगे, 58 मिनट को जोड़ेंगे। तो यानी कि आपका 18 ये बचा और आपका 2, यानी कि आपका 2 बचा। यानी कौन सा बचेंगे वो दोस्तों बाद में पूछा है, तो PM ही है, तो PM आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी 2:18 PM आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा दूरी क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, तो ये आज का ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। जैसे डेली प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चंस देता हूँ जिसमें कई बच्चे कमेंट करते हैं, कई बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस पूरी करो और आप उसका रिजल्ट भी मुझे देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।